नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस के शहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं कि मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब कुंठित हो गए हैं। मैं तो गरीबी का जीवन जीकर आया हूं, इसलिए 10 वर्षों में गरीब कल्याण की हर योजना की प्रेरणा मेरे जीवन के अनुभव ही है। जब आज लाभार्थियों से मिलता हूं तो खुशी के मारे आंसू आ ही जाते हैं। ये आंसू वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने कष्ट में जीवन गुजारा हो। पीएम मोदी शनिवार को पलामू के चियांकी एयरपोर्ट मैदान में बीजेपी प्रत्याशी वीडी राम के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आप सब लोगन के प्रणाम। रउआ सबके गोड़ लागती, प्रणाम करती। ऐसा लग रहा है आपने जेएमएम और कांग्रेस को दिन में ही तारे दिखा दिए। पलामू में आयोजित चुनावी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा लग रहा है अपने झामुमो और कांग्रेस को दिन में ही तारे दिखा दिए हैं। आप सभी अपने एक वोट के महत्व को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 2014 में आपके एक वोट ने ऐसा कार्य किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लगी है। उसी एक वोट की ताकत ने 2014 में कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था और बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई। श्री मोदी ने राम मंदिर के लिए किए गए संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि इतिहास में इतना लंबा संघर्ष कहीं नहीं हुआ जो अयोध्या में हुआ। 500 वर्षों से कितनी ही पीढ़ियां संघर्ष करती रहीं। जनता के एक वोट की ताकत ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को जड़ से समाप्त कर दिया। कांग्रेस की पूर्व सरकारों के कार्यकाल में आतंकी बम धमाके करते थे, निर्दोष को मौत के घाट उतारते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर लिखती थी और पाकिस्तान लव लेटर के बदले आतंकी भेजता था। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। आज पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार और मजबूत सरकार के लिए मोदी सरकार की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देशवासियों की सेवा करते हुए मुझे अब 25 साल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी मौज नहीं, मिशन के लिए पैदा हुआ है। झामुमो और कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार से अपार धन संपदा खड़ी कर ली है, लेकिन मोदी के पास खुद की साइकिल भी नहीं है। कांग्रेस के लोग संपत्ति और राजनीति सब कुछ अपने अपने बच्चों के लिए अर्जित कर रहे हैं। वो उनके लिए विरासत में ढेर सारी काली कमाई छोड़कर जाएंगे, लेकिन मोदी के न कोई आगे है न पीछे है। श्री मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस के राज में राशन सड़ता रहता था, आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे भूख से मरते रहते थे और कांग्रेस अनाज गोदामों पर ताला लगाकर बैठ जाती थी। आप मोदी को लेकर आए, मोदी ने सारे अनाज गोदामों के ताले खुलवा दिए। आज देश में मुफ्त राशन की योजना चल रही है। मैंने गारंटी दी है कि आने वाले 5 साल इसे और चलाऊंगा। झारखंड में आए दिन पेपर लीक होते थे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था, लेकिन आज केंद्र की भाजपा सरकार ने पेपर लीक के विरुद्ध कठोर कानून बनाए हैं। इंडी गठबंधन के नेता जनहित और विकास की मांग के लिए नहीं अपितु भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली करते हैं। आगामी 5 वर्षों में इन सभी भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने पिछले 60 वर्षों में सिर्फ परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण किया है। कांग्रेस की कुनीतियों ने ही देश को नक्सलवाद और माओवाद की खूनी हिंसा दी है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में मोदी ने देश के एक बड़े हिस्से को माओवादी हिंसा से मुक्त कराया है। झारखंड में घुसपैठियों को बढ़ावा देने और आदिवासियों की जमीन हड़पने का खतरनाक खेल हो रहा है। संथाल में पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन अपना रैकेट चला रहे हैं और आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने पलामू को अपने हाल पर छोड़ दिया था और इन नेताओं ये भी नहीं ज्ञात होगा कि पलामू नक्शे में कहां पड़ता है। लेकिन इन्हीं जिलों में देश के सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी और पिछड़े भाई बहन रहते हैं। कांग्रेस शासन में इन जिलों को पिछड़ा जिला कहकर अपमानित किया जाता था। 2014 में भाजपा सरकार बनने पर मैंने इन जिलों को आकांक्षी जिला कहना शुरू किया और इन्हें होनहार जिला बनाने का प्रण लिया।
पहले और अब के पलामू में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। पहले पलामू में मात्र 14% गरीब परिवारों के पास पक्के घर थे, लेकिन आज लगभग हर गरीब परिवार का पक्का मकान बन रहा है और जिनका मकान नहीं बना है उनका मोदी के तीसरे कार्यकाल में बन जाएगा। पहले पलामू के 80% परिवारों के पास बिजली नहीं थी, लेकिन आज हर घर और हर स्कूल में बिजली है। पहले पलामू में मात्र 3% ग्राम पंचायतों में इंटरनेट था, परंतु आज हर गांव डिजिटल क्रांति का हिस्सा है। मोदी ने तय किया है मेरे तीसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दरमियान हमारे बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती हिंदुस्तान के हर कोने में शान से मनाई जाएगी। बिरसा मुंडा का जन्म, उस जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। 150 साल निमित्त जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणा से ही मैंने 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जन योजना शुरू की। इसका लाभ आदिवासियों में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं उन्हें होगा। भाइयों और बहनों, बीते 10 साल में मोदी ने आपको पक्का घर दिया है, बिजली, गैस, पानी दिया है। मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू होने दीजिए। जिन जिन लोगों को अब तक मोदी की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, एनडीए सबका साथ, सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यहां झारखंड में आजसू पार्टी और सुदेश महतो जी के साथ उनके मिलकर के आज एनडीए एक ताकत से लड़ाई लड़ रही है। आपको पलामू से हमारे विष्णु दयाल राम जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाना है। ये हमारे विष्णु दयाल जी इतने सरल है कि पार्लियामेंट में जब किसी को मैं उनका परिचय करवाता हूं कि डीजीपी थे तो मानने को तैयार नहीं है। एकदम सरल, जमीन पर रह करके सुख दुख के साथी ऐसे आपके उम्मीदवार हैं। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है। 13 मई को आपको अपना बूथ जीतना है। जीतेंगे? पोलिंग बूथ जीतेंगे? मुझे चुनाव तो जीतना है, पोलिंग बूथ भी जीतना है। आप घर घर जाएंगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, घर घर जाएंगे? मतदाताओं को मिलेंगे? अच्छा, पोलिंग के दिन छोटी छोटी यात्राएं निकाल करके मतदान करवाइए। रामधुन करते करते जाइए, उत्सव का माहौल बनाइए और भारी संख्या में मतदान कराइए। कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, पहले मतदान फिर जलपान। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा मुझे बताइए, मेरा एक काम करेंगे? हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे? मेरा पर्सनल काम है, करेंगे? ये चुनाव का काम नहीं है, करेंगे? ये मोदी का काम है, करेंगे? मेरा एक काम करना, घर घर जाना, जाकर के कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे? पक्का पहुंचा देंगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।